प्राप्त होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के कारण से इनका भोजन बनता है। साथ ही वातावरण में 6O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रिपरेशन, मर्करी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी डाईमेथिल, डाईएथिल, डाईफेनिल मर्करी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ये सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्राप्त होता है और Hg फ्री मेटल हो जाता है। दूसरी रिएक्शन है जब मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मैग्नीशियम ये डायोक्सिन की उपस्थिति में ये सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है, यानी डायोक्सिन यहाँ पर कैटलिस्ट का भी काम करता है, साथ में इसमें सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे R2Mg प्राप्त होता है और MgH2 का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तीसरी मेथड है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन प्लस एल्कीन को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ये डाईमेथिल मैग्नीशियम का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होता है, यानी ये प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले मैग्नीशियम और हाइड्रोजन एंथ्रासिन कैटलिस्ट की उपस्थिति में मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। यही मैग्नीशियम हाइड्राइड जब एल्किन के साथ जैकोनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट और 70 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर जब क्रिया कराते हैं तो हमें डाई एथिल मैग्नीशियम प्राप्त होता है। चौथा मेथड, जब पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल के मॉलिक्यूल मैग्नीशियम धातु के साथ में क्रिया करते हैं, यानी इनको गर्म किया जाता है तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, यानी ये सैंडविच कंपाउंड्स बनता है जो फेरोसिन, निकोलोसिन और उनके समान पाया जाता है। ये लिक्विड अवस्था में होता है। पांचवा मेथड C5H6 यानी पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल और मैग्नीशियम का मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, साथ में एल्केन मुक्त होती है। जब साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल को जब गर्म किया जाता है यानी कंडेंसेशन की क्रिया होती है, तब उस टाइम सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड C5H5 का होल टू Mg प्राप्त होता है, यानी बेस साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम बनता है। प्रॉपर्टीज, इट इज सॉलिड बट लो मेल्टिंग पॉइंट, यह ठोस होता है लेकिन इसका गलनांक का मान कम होता है, साथ ही ये लिक्विड अवस्था में भी होते हैं। इट इज वाइट नॉन वोलेटाइल पॉलीमेरिक कंपाउंड, ये दोनों मतलब पॉलीमेरिक अवस्था में होते हैं और सफ़ेद रंग के वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, कारण कि इनमें से संयोजक गुण के साथ साथ में आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। वो इसलिए कि कार्बन और मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता का मान में बहुत अंतर होने के कारण यह आयनिक गुण दर्शाते हैं, यानी मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण से ये रिएक्टिव होते हैं, जिस प्रकार लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी रिएक्टिव होते हैं। इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस होकर के ये हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। C2H6 MgOH का होल्ड, यानी C2H5 का होल टू Mg जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करते हैं तो एल्केन मुक्त करते हैं। ये यौगिक सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन, परंतु स्लाइटली ये ईथर में सोल्यूबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं जबकि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए हाइड्रोलिसिस होकर के ये एल्केन मुक्त करते हैं। इट इज इनफ्लेमेबल इन एयर, ये वायु की उपस्थिति में जलने लगते हैं, इसलिए इन्हें वायु की अब्सेंस में भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है इस कंपाउंड को। इट इज डिकम्पोज इन टेम्परेचर एंड लाइट, ये ताप और प्रकाश की उपस्थिति में डिकम्पोज होकर के एल्केन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। CH3 का होल टू Mg जब इसे गर्म किया जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस एल्केन मुक्त करता है। इसी प्रकार से डाईफेनिल मैग्नीशियम को 280 डिग्री टेम्परेचर ताप पर गर्म करते हैं तो ये डाईफेनिल यौगिक का निर्माण करता है।